हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। ये वीडियो लाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि परेशान हो गए हैं वैकेंसी को लेकर के, तो वो किसी भी तरह की अफवाह में या फेक बातों में विश्वास कर लेते हैं। देखिए, सकारात्मक बातों को मानना, उन पर विश्वास करना और अफवाहों को मानना और इन पर विश्वास करना, दोनों में बहुत अंतर है। और आप शिक्षक बनने के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनने के लिए प्रयासरत है, तो आपको इन दोनों के मध्य का अंतर समझना होगा। ठीक है। सकारात्मकता ये होती है जब व्यक्ति आपको आश्वासन देता है कि भर्ती आएंगी, आप पढ़ाई करिए, आप तैयारी रखिए। ये होता है सकारात्मक वे में सपोर्ट करना, ताकि आप पढ़ते रहें, आप अपनी पढ़ाई ना छोड़ें। इसे कहते हैं सकारात्मक तरीके से सपोर्ट करना। अफवाहें वो होती हैं कि पता नहीं है कि भर्ती आनी है या नहीं आनी है, लेकिन साफ साफ कह दिया जाता है कि हाँ भर्ती आ रही है, अभी कल ही आ रही है, परसों आ रही है, या तो फर्जी का कुछ भी आपको इस तरह से कुछ नोटिस दिखा दिया जाता है, या कुछ जो कि कहीं ना तो आयोग से आया होता है ना कुछ भी, और या तो फिर ऐसा बोल दिया जाता है कि नहीं भर्तियाँ आनी ही नहीं है, इस साल नहीं आनी, अगले साल आएगी, 2 साल बाद आएंगी। तो ये होती हैं अफवाहें। ठीक, तो सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान दें, अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि अगर सकारात्मक बात गलत भी निकलेगी तो भी आपका हित ही करेगी। कहने का मतलब है, अगर किसी व्यक्ति ने आपको एक सकारात्मक दिशा में आपसे कोई बात बोली है कि भर्ती आने वाली है, लेकिन भर्ती नहीं भी आती है तो भी आपका फ़ायदा ही होगा, क्योंकि आपने पढ़ाई करी, आपने मेहनत करी, आपने पढ़ाई छोड़ी नहीं। तो आगे 4 महीने बाद भी भर्ती आती है ना, 1 महीने बाद आई, 4 महीने बाद भी आई, तो भी आपको वो लाभ ही देगी, वो पढ़ाई आपको लाभ ही देगी। ठीक है। तो सकारात्मक चीज़ों का यही फ़ायदा होता है कि आपको तुरंत में तो लाभ देती ही देती हैं, और तुरंत में नहीं दिया तो उनके दूरवर्ती लाभ तो आपको मिलते ही मिलते हैं। ठीक, लेकिन अफवाहों से सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान होता है, चाहे वो नकारात्मक अफवाहें हों चाहे सकारात्मक अफवाहें हों। तो किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान दिए बिना कोई भी फर्जी के आप नोटिस को विश्वास ना करें। जो भी सरकारी ऑथेंटिक वेबसाइट होती हैं, जो आपके जिनसे आप फॉर्म भरते हैं, जैसे कि सरकारी रिजल्ट हो गई, आप इन वेबसाइट्स पर जाइए, स्वयं जाइए और खुद जा कर के देखिए कि कोई भर्ती निकली है या नहीं निकली है। आप किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दीजिए। ठीक है। और अपनी तैयारी करते रहिए। ऐसा ना हो कि इन सब चीज़ों में आप लगे रहें, पढ़ाई पर ध्यान ना दे सकें और समय निकल जाए। समय आपका है, मेहनत आपकी है, चाहे आप समय का इस्तेमाल कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, चाहे आप समय को जाने दीजिए और मेहनत ना करिए। दोनों ही चॉइसेस आपकी हैं। दूसरा व्यक्ति सिर्फ आपको सलाह दे सकता है, सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकता है या डिमोटिवेट कर सकता है। ये आपके ऊपर है कि आपको मोटिवेट होकर के पढ़ना है या डिमोटिवेट होकर के सारी किताबों को एक साइड में रख कर के बस आराम से बैठ जाना है। ये आपके ऊपर है, क्योंकि फ़ायदा होना है तो आपका होना है, नुकसान होना है तो आपका होना है। तो मेरी तो सलाह आपसे यही है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। और आप सब इतने शिक्षित हैं कि अगर आपको कुछ भी ऐसी खबर मिलती है, सुनने को आती है, आप सीधे जो भी एग्ज़ाम की साइट है आप उस पर जाइए और उस पर जाकर के आप कंफर्म कर लीजिए कि जो न्यूज़ आई है वो सही आई है या नहीं। कोई भी भर्ती आएगी, जैसे आप सरकारी रिजल्ट पे गए, आपने वहाँ जाकर के देख लिया कि भर्ती का कोई नोटिस आया है, अगर आया है तो ठीक है, आप फॉर्म भर दीजिए, नहीं आया है तो फिर उन चीज़ों को देखने का, उनके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। आप सब इतने मैच्योर हैं कि आप खुद की चीज़ें आप खुद हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। सिर्फ जानकारियाँ आप अदर अदर सोर्सेज से प्राप्त करते रहिए, लेकिन जानकारियों पे कंफर्मेशन आप खुद अपनी आंखों से देख करके ही उस चीज़ को माने। ठीक है। और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखें, समय को बिल्कुल बर्बाद ना होने दें किसी भी तरह की फर्जी की बातों में। और अगर आप किसी टीचिंग वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप केवीएस पीआरटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी टीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एलटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एससीईआरटी एनसीईआरटी की बुक्स के बारे में जानने के लिए, इन सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की बुक्स के बारे में जानने के लिए, या हैंडमेड शॉर्ट नोट्स चाहिए, या कोई भी एससीईआरटी एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे भी मैं सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराती रहती हूँ। और टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी आपको बुक का रिव्यू चाहिए, कोई भी अच्छी बुक्स चाहिए, चाहे वो यूपी टेट को लेकर के हो, चाहे सीटेट की बुक्स हो, सुपर टेट हो, केवीएस हो, चाहे पीआरटी या टीजीटी, या फिर एलटी बायोलॉजी, या फिर यूपी टीजीटी, या फिर आपको अगर किसी भी DSSB की बुक का आपको रिव्यू चाहिए, आपको एनसीईआरटी की बुक्स चाहिए, या फिर एससीईआरटी की बुक्स का रिव्यू चाहिए, या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।